नमस्कार दोस्तों, आज के ये पहली वीडियो में आपका स्वागत है। पहला वीडियो जो है, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 के मैथ का सिलेबस। सिलेबस क्या है? सिलेबस एक अपने आप में बहुत मायने रखता है। अगर सिलेबस आपको पता हो जाए तो आप को समझो आधा पढ़ चुके हैं। सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देर ना करते हुए जो है हम सिलेबस को जानें। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्या में भूमिका, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण जो है भ्रमण पढ़ना है, जिसमें सारांश भी है। उसके अलावा दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद जिसमें भूमिका और बहुपद के शून्यंकों के ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है और किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ना है। उसके बाद सारांश। चैप्टर तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें भूमिका पढ़ना है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल पढ़ना है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि पढ़ना है। उसके बाद उसमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर चौथा है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण, जिसमें भूमिका द्विघात समीकरण और गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो है मूलों की प्रकृति पढ़ना है। उसके बाद सारांश है। चैप्टर 5 में चैप्टर 5 है समांतर श्रेणियाँ, जिसमें भूमिका पढ़ना है। समांतर श्रेणियाँ एपी का nवां पद, एपी का प्रथम nवां पदों का योग पढ़ना है। उसके बाद सारांश है। चैप्टर 6 है त्रिभुज। क्या है? चैप्टर 6 है त्रिभुज। त्रिभुज जिसमें भूमिका पढ़ना है, समरूप की आकृतियाँ पढ़ना है, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ना है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ पढ़ना है। उसके बाद सारांश पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति की बात करनी। निर्देशांक ज्यामिति भूमिका, जिसे निर्देशांक ज्यामिति में भूमिका पढ़ना है, दूरी सूत्र पढ़ना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है। उसके बाद सारांश पढ़ना है। और चैप्टर 8 में जो है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें भूमिका पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, कुछ विशिष्ट कणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो है, उसके बाद सारांश पढ़ना है। जो चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें ऊंचाइयां और दूरियां पढ़ना है। उसके बाद सारांश। चैप्टर 10 है वृत्त, जिसमें भूमिका पढ़ना है, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या पढ़ना है। उसके बाद सारांश पढ़ना है। चैप्टर 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो है त्रिज्य खंड एवं वृत्त खंड के क्षेत्रफल। उसके बाद सारांश पढ़ना है। जो चैप्टर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो है इसमें भूमिका पढ़ना है, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, ठोसों के संयोजन का आयतन पढ़ना है। उसके बाद सारांश। सांख्यिकी की बात कर लें। सांख्यिकी की भूमिका पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पढ़ना है। उसके बाद सारांश। लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता में एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण पढ़ना है। उसके बाद सारांश। उसके बाद परिशिष्ट हैं 2, जिसमें गणितीय उत्पत्तियाँ और गणितीय निदर्शन पढ़ना है। उसके बाद संकेत और उत्तर दिए गए हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी जो है विषय सूची बताते हुए जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।